नमस्कार साथियों, मैं पंकज और आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स वन में आपका स्वागत है। देखिए एसएससी जीडी में जो अभी एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है, 27 जनवरी को जो प्रश्न आया हुआ था, ठीक है, उसी के आधार पे हम प्रश्न को रखे हैं। टोटल 10 सवाल है, यहाँ पे 8 आपको साथ दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से और देखते हैं पहले प्रश्न में क्या कह रहा है, इसे समझते हैं। प्रथम प्रश्न से शुरू करते हैं दोस्तों। कह रहा है कि एक दुकानदार ने 3 वस्तु खरीद, ठीक है, खरीद पर 2 मुफ्त का ऑफर दिया। बताइए कि छूट परसेंट कितना है। ये आपसे पूछ रहा है कि यदि एक दुकान में आप जाते हैं तो कहता है कि आप 3 वस्तु खरीदिए, आपको हम 2 जो है ना उपहार में गिफ्ट देंगे। ठीक है, तो इसे कैसे बनाएंगे, देखिए इसका एक ही ट्रिक है। जो वस्तु आपको ऑफर दे रहा है ना, यानी कि 2 एक्स्ट्रा ऑफर दे रहा है, टोटल वस्तु कितना हो गया दोस्तों, 5 हो गया इंटू 100, ये इससे कट गया, यानी कि 5 से हो गया 20, ये कितना गया दोस्तों, 40%। यही आपका उत्तर। ठीक है, अब आप देखिए, अगर हो सकता है पूछ दे 3 वस्तु पर 1 फ्री दे रहा है, यानी कि 1 मुफ्त दे रहा है, 3 और 1 4 वस्तु पर, इंटू 100 में कितना, इसको इस तरह से ही बना सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों सवाल नंबर 2 में क्या कह रहा है, इसे समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए कह रहा है कि एक कार 840 किलोमीटर दूरी को एक निश्चित समान चाल से तय करती है। यदि कार की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो इस दूरी को तय करने में 2 घंटा कम लगते हैं। कार की वास्तविक चाल कितनी है, बताइए। देखिए इसे कैसे बनाएंगे, इसको समझने के लिए देखिए दोस्तों, हम इसे ऑप्शन से ही बना सकते हैं, लेकिन सबसे पहले इसका फॉर्मेट क्या बनेगा उसको देखिए। कह रहा है कि एक कार जो है ना 840, ठीक है, 840 किलोमीटर की दूरी को एक निश्चित समान चाल से चलती है। चाल के विषय में दिया हुआ नहीं है, हम मान लेते हैं चाल क्या है, x है। ठीक है, यानी कि जो दूरी है उसको x की चाल से चलते हैं, तो हम यहाँ पे समय को बराबर करने के लिए चल रहे हैं। ठीक है, समय को बराबर कर देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए अब बोल रहा है कि यदि ये चाल जो है ना, ये क्या है दोस्तों, ये आपका दूरी है और ये हम चाल मान चुके हैं। ठीक है, अब फिर से कह रहा है कि यही दूरी है, लेकिन अपनी चाल को क्या करना है, अधिक कर देना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। हम यहाँ पे करेंगे x + 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अधिक होता है तो इस दूरी को तय करने में 2 घंटे कम लगते हैं। इसको अगर यहाँ पे आप 2 घंटा कम कर दें तो आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे उसको देखिए। ये हो गया 840 बटे x, उसके बाद ये आएगा इधर माइनस में, यानी कि 840 बटे हो गया x + 10 बराबर हो गया 2। अब आपसे स्पीड पूछा है, वास्तविक चाल, हम x को माने हुए हैं। अब यहाँ से कोई भी आप ऑप्शन उठा के इसमें रख सकते हैं। ठीक है, रखने के बाद जो 2 के बराबर आ जाएगा वही आपका आंसर होगा। जैसे कि आप देखिए, यदि हम लेते हैं, मान के चलिए हम ऑप्शन में लेते हैं 30, ठीक है, तो 3 से लेते हैं तो फिर ये 3 से 3 दूना 6, 3 8 24 कट जाएगा। फिर आप देखिए यहाँ पे 30 लीजिएगा तो 40, यानी कि 4 से, तो यहाँ पे आ रहा है 4 दूना 8, 4 एकम 4, यानी कि ये तो 2 के अंतर में नहीं आएगा। अगर हम 60 लेते हैं, ठीक है दोस्तों, देखिए 840 बटे हो गया 60 माइनस 840 बटे, अगर आप इसमें 60 को जोड़ दीजिए, ठीक है, तो कितना हो गया आपका 70 हो जाएगा। ये इससे गया, ये कटेगा आपको 14 मरतबे में, ठीक है, और ये कटेगा 12 मरतबे में। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 2 घंटे का अंतर आ रहा है, यानी कि आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ना, ये राइट उत्तर है। ठीक है, समझ गए होंगे दोस्तों। इस तरह के सवाल बन रहे हैं और आगे के शिफ्टों में भी आएगा। ठीक है, और आज का जो सवाल अगर आएगा तो आपको कल फिर वीडियो के माध्यम से बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब सवाल नंबर हम चल रहे हैं 3 पे। ये सवाल भी कई दिनों से आ रहा है, चोर और मतलब कि मालिक, ठीक है, या पुलिस। देखिए इसे कैसे समझते हैं। कहता है कि एक चोर एक कार चोरी करके 1:30 बजे 60 की रफ्तार से भाग गया। ठीक है, फिर बोल रहा है कि 2 बजे चोरी का पता चलता है और पुलिस 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछा किया।
बताइए कि चोर कब पकड़ा गया। इसे कैसे बनाएंगे? देखिए, सबसे पहले आप खुद सोचिए कि यदि हम 1:30 बजे, ठीक है, ये 1:30 बजे एक कार चोरी हुआ, ठीक है, और चोर जो है ना वो 60 की रफ्तार से भाग गया। मतलब कि अगर हम 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में चोर जो है ना 60 किलोमीटर भाग सकता है, ठीक है। अब आप देखिए 2 बजे मालूम हुआ, ठीक है, 2 बजे यदि आपको पता चलता है तो आप गैप देखिए कि 1:30 बजे चोरी हुआ और 2 बजे हमको मालूम चला, मतलब कि आधे घंटे में चोर कितना किलोमीटर गया होगा उसको आप समझिए। पहले हम देख रहे हैं कि 1 घंटा में ही जाता है 60 किलोमीटर, तो आधा घंटा में कितना जाएगा? 30 किलोमीटर जाएगा, ठीक है। यानी कि 30 किलोमीटर जो है ना चोर दूरी को कवर कर चुका है, समझ गए। अब देखिए, तो अब इसकी चाल कितनी है? 60 है, लेकिन पुलिस जो है ना वो बोलता है 75 किलोमीटर प्रति घंटा से उसका पीछा कर रहा है। यदि एक ही दिशा में आपका दोनों चाल दिया हुआ हो तो वो घट जाता है, समान दिशा में चाल घटता है और विपरीत दिशा में चाल जुट जाता है। तो इसको घटा दीजिए, कितना आएगा? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हम समय ज्ञात कर रहे हैं कि चोर कब पकड़ा गया, ठीक है। तो इससे ये गया, यहाँ पे कितना गया? 2 घंटा। बस कुछ नहीं करना, आंसर हो गया। 2 बजे मालूम हुआ था और 2 घंटे बाद पकड़ा गया, यानी कि 4 बजे इसका राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। 4 बजे इसका राइट उत्तर है, समझ गए। अब देखिए, अब मान के चलिए वहाँ पे सवाल में अगर यहाँ पे शाम लिखा हुआ होगा तो शाम यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है। 4 बजे शाम पकड़ा गया। अब देखिए सवाल नंबर 4 को कैसे बनाते हैं, इसे समझिए। ये बिल्कुल आसान तरीके से आपको बता देंगे, इसे एक बार और देख लीजिए, ठीक है, मतलब वीडियो पीछे करके समझ में आ जाएगा। कहता है दोस्तों कि 500 रुपये के 2 वर्षों के 2 बैंकों के ब्याज का, मतलब कि ब्याज का अंतर जो है ना 2.5 रुपया है, तो बताइए दरों में अंतर कितने का है, ठीक है। अब समझिए, यदि ब्याज में इसका अंतर जो है ना 2.5 रुपया का दिया हुआ है, ठीक है। साधारण ब्याज का जो सवाल है इसमें एक ही फॉर्मूला आपको पता है, जैसे कि हम कहते हैं कि ये ब्याज हो गया SI, तो क्या होता है P इंटू टी इंटू आर बटे 100 होता है, ठीक है। लेकिन बोल रहा है कि यही पैसा को जो है ना एक बैंक और में रख दिए, मतलब कि मान के चलिए एक SBI है और एक PNB है, ठीक है। दोनों में 500-500 रुपया रखे 2-2 साल के लिए, ठीक है। तो उसके ब्याज में अंतर कितना का पड़ गया हमको? 2.50 का, ठीक है। तो दर में अंतर कितना का? एक ठो में आप R मान लीजिए बड़ी वाला, एक ठो में आप फिर ऐसा ही सेम लिखेंगे, लेकिन एक ठो मान लीजिए आप R छोटी वाला। दोनों में से अगर कॉमन आप निकालना चाहेंगे, देखिए अंतर कितना का दिया हुआ दोस्तों? अंतर आपको दिया हुआ है 2.5 रुपया का। ये हो गया 2.50, बराबर लिखेंगे P इंटू R1 माइनस R2 इंटू कितना होगा T बटे आपका हो गया 100। देखिए अंतर लिखे 2.50, जब इसको बनाइएगा तो ये कॉमन आकर के आपको यही बचेगा, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे, P का मान दिया हुआ है 500 इंटू ये हो गया R1 माइनस R2, ये ज्ञात होगा, दरों में अंतर पूछ रहा है 2 साल के लिए, ये हो गया 100। ये तो इससे कट गया, ठीक है। अब देखिए ये पॉइंट रख दीजिए, यहाँ भी आ गया 100, बिल्कुल आसान से तरीके से समझिए। फिर देखिए ये हो गया 5 दूना कितना होगा 10 होगा, यहाँ पे 5 दूना 10 से ये कट गया। अब यानी कि ये कितना हो गया 0.25%, ये हो गया R1 माइनस R2। दोनों के ब्याज दरों में जो अंतर है वो 0.25 का, ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया लाइक कीजिए और वीडियो को पूरा जरूर देखिए, ठीक है। हो सकता है ये सवाल अगले शिफ्टों में आ जाए, ठीक है। उसी को देखते हुए आप अच्छे से समझिए और बनाइए भी, ठीक है। खुद से वीडियो को रोक करके बनाइए भी एक बार, ठीक है दोस्तों। तो आप देखिए और जो भी आंसर आए उससे कमेंट में जरूर लिखा कीजिए। कह रहा है कि 5 नंबर देखिए, 42 मीटर त्रिज्या वाला वृत्त के अंदर चारों ओर 7 मीटर समान चौड़ाई का रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो कह रहा है कि एक जो है ना
42 सेंटीमीटर, 42 मीटर बोल रहा है, ये हो गया 42 मीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त के अंदर चारों ओर, बाहर नहीं बोल रहा है, अंदर बोल रहा है, मतलब कि ये अंदर, ठीक है। कितना का, इसके अंदर 7 मीटर समान चौड़ाई का रास्ता है। ये रास्ते की चौड़ाई कितनी हो गई, 7 हो गई, ठीक है। तो अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, 42 में से 7 माइनस कर दीजिए, मतलब ई चौड़ाई दिया हुआ है यहाँ पे, तो 7 को माइनस करेंगे तो अंदर वाला का माना जाएगा, यानी कि 35। अगर ये आप समझ गए तो इसका आंसर निकल गया। अब देखिए, यदि ये बोलता कि एक 42 का जो है ना त्रिज्या का एक मतलब वृत्त है, इसके बाहर जो है ना 7 मीटर का चौड़ा रास्ता है, इसके बाहर बोल रहा है, मतलब कि अब देखिए इसके बाहर बोल रहा है, तो यानी कि बड़ा वाला वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, 7 इसमें ऐड कर देते, यानी कि 49, ठीक है दोस्तों। लेकिन ये बोल रहा है क्या, पहले 42 है और अंदर से हमको रास्ता निकालना है, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये आपको रास्ते का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। देखिए इसे कैसे निकालते हैं, समझिए। ये एक वलय का क्षेत्रफल बन गया, ठीक है। फार्मूला पता होगा कि वलय का क्षेत्रफल क्या है, या रास्ते का क्षेत्रफल, इसी को बोलते हैं वलय का क्षेत्रफल। ये हो जाएगा आपको पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। अब देखिए, तो पाई का मान रख दीजिए 22/7 इंटू त्रिज्या का मान कितना है, ये गया 42 का स्क्वायर माइनस हो गया आपका 35 का स्क्वायर। अब देखिए कुछ नहीं करना, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि एक बार जोड़ दीजिए एक बार घटा दीजिए, तो ये आ जाएगा 22/7, एक बार पहले घटाइए आएगा 7 इंटू एक बार जोड़ दीजिए, तो ये हो गया 7 और ये 7, ये इससे कट जाएगा, तो 77 और गुना आप कर लीजिए 22, जो आएगा वही आपका उत्तर होगा। ये गुना करेंगे इसको, तो यानी कि ये हो गया 154 और ये भी हो गया 154, यानी कि 4961, कितना गया दोस्तों, 1694, ठीक है, समझ गए होंगे, मीटर स्क्वायर। अब देखिए सवाल नंबर 6 में क्या कह रहा है, इसे समझिए दोस्तों। देखिए सवाल नंबर 6, और भी 2 सवाल रखे हुए हैं, मतलब कि शायद 10 तक है। देखिए सवाल नंबर 6 में क्या कह रहा है कि 3 क्रमागत बट्टा है, तो बट्टा सवाल आ रहा है सवाल। 3 क्रमागत बट्टा है, 30%, 20% और 5%, ठीक है। उसका समतुल्य बट्टा क्या है बताइए। आपसे अगर समतुल्य बट्टा पूछता है, हम मान लेते हैं पहले कि कोई सामान 100 का है, ठीक है। इसमें से अगर आपसे हम बोले कि 20% आपको हम छूट दे रहे हैं, मतलब आपसे हम 80 रुपया ले रहे हैं, तो आप 80 रुपया लिए, तो फिर आप देखिए ये छूट कितना दिया, 20 का दिया ना, 20% का दिया, यानी कि आप हमको यहाँ करना क्या है, समतुल्य बट्टा यहाँ पे पूछ रहा है। तो अगर आप 100 मान के बनाइएगा, तो 100 अगर रखते हैं फिर उस पर छूट देते हैं क्रमागत से, तो फिर जितना आएगा, अब बोल रहा है समतुल्य छूट बट्टा क्या रह गया, ठीक है। तो 100 में उसको माइनस भी करना पड़ेगा, तब वो आंसर होगा। लेकिन अगर आप इसको इस तरह से निकालते हैं, मान लेते हैं कि 100 रुपया है, 100 पे 30% छूट दिए, 30/100 जितना आया उसको 100 में माइनस कर लीजिए, फिर उसका निकालिए 20%, फिर जो आया उसमें 100, फिर अब मतलब बट्टा माइनस कर लीजिए जो दिया हुआ है, फिर 5 का निकालिए, तब जोड़िए, तब आंसर आएगा। वो थोड़ा लंबा चल जाएगा, लेकिन आप इस तरह से अगर बनाएंगे और जल्दी सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले 100 मान लिए, ठीक है, और इसमें से बोल रहा है कि 30 का हम छूट दे रहे हैं, मतलब 70 रुपया लिए, ठीक है। फिर बोल रहा है 20 का तो 80, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये 5 यानी कि 95, थोड़ा इसमें गुना करना पड़ जाएगा बस, लेकिन जल्दी इसको गुना कर सकते हैं, काट सकते हैं, फिर बाद में जो आएगा उसको 100 में माइनस करेंगे, तब आपका ये समतुल्य बट्टा निकलेगा। अगर आप नहीं घटाए तो आंसर हो जाएगा रॉन्ग, ठीक है। इसे सॉल्व कर लीजिए, ये इससे कट जाएगा, ये इससे भी कट जाएगा। अब देखिए 8 7 56 गुना 95, ये हो गया 95 गुना 56, 54 34 बकिया 3, और उसके बाद ये हो गया 54 और 3 57, 25 25 बकिया 2, 45 2 हो गया 47, ये कितना गया दोस्तों 0, 12 के 2 और 12 1 13, 4 और 1 5, यानी कि 53.20। यहाँ पे 2 0 लिखा हुआ है, भाग लगा दिए, कितना आ गया, ये आपका आ गया
53.20। इसको इसमें घटाएंगे तो आपका आंसर आएगा 46, यानी कि 46.80, आंसर नंबर ए। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। ये आपका आंसर है। अगर आप यहीं पे उत्तर मार देते हैं तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 7 में क्या कह रहा है, इसे भी समझिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ठीक है, समझिए दोस्तों। एक दुकानदार अपने सामान पर सीपी से 20% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 15% छूट दे देता है। ठीक है, बताइए उसका लाभ परसेंट क्या है। देखिए, एक दुकानदार ने अपने सामान पर सीपी से 20% ज्यादा अंकित कर दिया, यानी कि ये जो मार्क्स प्राइस है ना, मान के चलिए कि अगर हम खरीदते हैं कोई वस्तु 100 रुपया में, ठीक है, एक दुकानदार ने अपने सामान पर सीपी से 20% ज्यादा अंकित किया हुआ है, मतलब कि 120। ठीक है, तथा अंकित मूल्य पर 15% का डिस्काउंट दे दिया। बोला लीजिए हम आपको 15 रुपया का हम छूट दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो 15 रुपया का छूट, डायरेक्ट आप 115 निकाल लीजिए। 15% बोल रहा, अच्छा डिस्काउंट डायरेक्ट आप 85% निकाल लीजिए, तो भी आसान पड़ेगा, नहीं तो 15 निकाल के मैनेज करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ कीजिए 85, सॉल्व कीजिए इसको, ये इससे कट जाएगा। 5 से 17, 5 दूना और 2 से हो गया ये आपका 6, 102 रुपया आ गया। देखिए खरीदे 100 में, बेचे कितना में, 102 में, तो बोल रहा है क्या छूट देता है, तो लाभ कितना हो रहा है, 100 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, बटे 100, मतलब बटे 100 इंटू 100 करेंगे तो 2% ही आएगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। मतलब हम किए ऐसे, 2 बटे हो गया क्रय मूल्य इंटू 100, ये इससे कट गया 2%। समझ में आ गया होगा। अब देखिए सवाल नंबर 8 हम इस पेज में लिखे हुए हैं। देखिए सवाल नंबर 8 में क्या करा दोस्तों, कहता है कि एक व्यक्ति ने 4800 रुपये के चावल खरीदे। इन दोनों मतलब कि 4800 रुपये के जो है ना, 2 प्रकार का चावल खरीदा हुआ है। इन चावलों का 3/4 10% हानि पर और शेष 10% लाभ पर, ठीक है, बेच दिया। पूरे सौदे में उसे क्या हुआ, लाभ या हानि। मतलब एक व्यक्ति ने 4800 रुपये के चावल खरीदा है, 4800 रुपया का ही चावल खरीदा हुआ। ठीक है, देखिए हम इसे रुपया लेके नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है, ताकि ये सवाल थोड़ा लंबा हो जाएगा। वैसे आप ऐसा कीजिए, हम समझते हैं कि ये 4801 रुपया है। ठीक है, मान लीजिए कि ये 1 रुपया का सामान आपने खरीदा है। ठीक है, 1 रुपया का सामान खरीद लिए। ठीक है, समझिए ध्यान से। तो 1 रुपया का सामान खरीदे, इनका 3/4, इन्हीं का 3/4 आप 10% हानि पर, यानी कि 90/100, ये अभी कर रहे हैं आप सेलिंग, इसको बेच रहे हैं। ठीक है, फिर बोल रहा 10% लाभ पर शेष का, यानी कि 1/4। अब ये शेष समझ में आ रहा होगा। नीचे 4, मतलब देखिए 4 है, ऊपर 3 है। 4 पुराने के लिए चाहिए कितना, हमको 1 चाहिए, ऊपर कट जाएगा तो होना जाएगा, यानी कि 1 - 3/4 हम किए तो कितना आ गया घट के, ये 4 - 3 यानी कि 1/4। इसी को बोलते हैं शेष निकालना। ठीक है, नहीं तो आप यहाँ देखिए 4 है, यहाँ पे कितना है, 3 है, हमें यहाँ भी 4 पुराना है, तब तो कट के 1 आएगा, मतलब कि 1/4 ये आपका शेष हो गया। समझे। तो इसका बोल रहा है, इसका कह रहा है कि 10% लाभ पर, यानी कि 110/100। अब इसमें में हम क्या कर रहे हैं, इसको बेच रहे हैं सबको, तो लीजिए हो गया सेलिंग। अब ऐसा कीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसका एलसीएम कितना का दोस्तों, 400 एलसीएम हो गया। ये हो गया आपका 270 प्लस ये हो गया 110, सॉल्व कीजिए, ये हो गया 0, ये 8 380/400, मतलब कि ये आ गया आपका 38/40। कितना रुपया हम बेच रहे हैं, खरीदे इतना में, बेच रहे हैं आप इतना में। देखिए तो कितना का आपको लाभ दिख रहा है, यानी कि 1 माइनस हो गया 38/40, यानी कि 2/40। ठीक है, 2/40 ही आएगा। 2/40 का आपको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है,
2/40 इतना रुपया में खरीदते हैं, इतना रुपया में बेचते हैं, ठीक है। तो हमको लाभ कितना दिख रहा है, लाभ दिख रहा है यानी कि 2, इतना रुपया का लाभ हुआ, रुपया में लाभ आ रहा है, ठीक है। हाँ, इंटू कर दीजिए इसको आप 100, ठीक है। तो इससे ये कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 पंचे 5% इसका आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। इसे आप फिर से बना लीजिएगा, 5% ही आएगा। हम आंसर देख लेते हैं, हम ऑप्शन में लिखे नहीं। 5% हानि, 1 रुपया में खरीदता है और इतना रुपया में बेचता है, तो इसको हानि हो रहा है दोस्तों, इसको 5% का हानि हो रहा है, ठीक है। ये पॉइंटों में आ जाएगा, ठीक है, मतलब कि कटेगा तो 1 से कम में ना आएगा, है ना, इसलिए ये 5% क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, ठीक है। समझ गए, ये हानि ही आएगा। अब देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट समझते हैं। देखिए सही है, 5% हानि। कहता है कि 3 वर्ष पहले ए और बी का औसत, ठीक है, आयु 18 वर्ष है। समझिए ध्यान से, ए प्लस बी का जो है ना एवरेज दिया हुआ है 18 साल, लेकिन कब दिया हुआ है, 3 वर्ष पूर्व। एकदम बिल्कुल ध्यान समझिए इसको, इस सवाल को। ये कह रहा है कि ए और बी का जो एवरेज है वो कितना है, 3 साल पहले 18 साल है, यानी कि औसत का योग कितना आ गया, 36 आ गया। अब समझिए, तो एक पीछे आप बताइए इसका वर्तमान आयु क्या होगा, वर्तमान में कितना होगा, 3 से इसमें गुना करिए, यानी कि 2 आदमी है, 3 दूना 6 साल इसमें आप ऐड कर लीजिए, 36 + 6 कितना हो गया, अभी आपका 42 साल है, ठीक है। फिर कह रहा है बताइए सी के साथ मिलने से औसत 22 वर्ष हो जाता है, यानी कि अब ये ए + बी + सी बढ़ा तो कितना आ गया 22, 3 आदमी है, यानी कि इसका हो गया योग 66, ठीक है दोस्तों। तो कह रहा है बताइए कि सी की वर्तमान आयु कितनी है, सी का पूछ रहा है वर्तमान आयु बताइए कितना है। तो इसमें इसको माइनस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 2 आदमी है, यहाँ पे 3 आदमी है, घटाएंगे तो बचेगा ओनली फॉर सी, यानी कि 66 में से गया आपका 42, तो ये हो गया आपका 4 और ये हो गया 24 वर्ष, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक कीजिए, ठीक है। देखिए एक सवाल और है दोस्तों, सवाल नंबर 10। देखिए सवाल नंबर 10 में क्या कह रहा है, लिखा हुआ है कि a/3 बराबर लिखा हुआ है b/4, ठीक है। फिर कह रहा है ये c/7, समझ गए। तो अब देखिए यदि हम यहां से ये चीज देख रहे हैं दोस्तों कि आपसे पूछा है a + b + c/c का मान क्या होगा। यदि मान के चलिए कि a बटे आपका दिया हुआ 3 और बराबर दिया हुआ b/4 बराबर दिया हुआ c/4, तो a b c का रेशियो कैसे निकलेगा, अगर बराबर में सब दिया हुआ हो, ठीक है दोस्तों, और नीचे जो अंक लिखा हुआ रहेगा वही इसका जो है ना रेशियो हो जाएगा, मतलब 3, 4 और 7। अब ये कैसे आया, तो देखिए इन सब का हम एलसीएम निकालेंगे पहले, ठीक है, वो थोड़ा लंबा चल जाएगा। एलसीएम आप दिख रहे हैं कि कैसे आपका एलसीएम आएगा, 4 × 12, 12 × 84, सब में गुना करेंगे 84 से, ठीक है। गुना करने के बाद ए के बराबर इतना, बी के बराबर इतना, सी के बराबर इतना हो जाएगा, ठीक है। फिर ए को बंद करेंगे, इसको गुना करेंगे तो आपका ए का मान आएगा, बी निकालना है फिर इससे गुना कीजिए तब आएगा, वो थोड़ा लंबा चल जाएगा। अगर बटे में दिया हुआ रहे डायरेक्टली आप याद रखिए कि उसका अनुपात नीचे वाला ही होता है, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए ए का मान कितना है, 3 है, फिर 4 है, फिर 7 है, फिर बोल रहा है कि बटे सी, सी का मान तो 7 ही है, ठीक है। कितना गया 14/7, यानी कि 7 दूना 14, 2 इसका राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू दोस्तों,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।